कसम उठा के कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, खुदा की कसम सहाबाए किराम ने अगर ना बताया होता तो हमें पता ही नहीं था अली कौन है, हुसैन कौन है। हमें बताया ही हुजूर के गुलामों ने है कि ये हमारे मुर्शिद हैं, ये हमारे पीर हैं, ये हमारे मौला हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान आली शान मैं एक आध रिवायत और बयान करता हूँ, उसके बाद मसाइब की तरफ बढ़ते हैं। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की अहले बैत अतहार के हवाले से बल्कि दो रिवायतें आपको सुना देता हूँ। कुरान मजीद की दो आयतें हैं, उनकी तफसीर में रसूल पाक की दो हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ और उसके बाद बात ख़त्म करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या अभी मैंने आपके सामने हदीस की रूह से पेश किया, और ये जो बात करने लगा हूँ ये भी आदम अलैहिस्सलाम की है और हदीस की रूह से है। और हमारी अपनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने इतना कुछ किया हुआ है कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। असाडे यहाँ बुजुर्गां ए हदीसा लिखियां ने। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। बाद रिवायतों में 300 साल, बाद में 350 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रो के माफ़ी मांगते रहे। अल्लाह बेनियाज है, वो चाहे आदम सफ़ीउल्लाह को इंतज़ार करवाता रहे, उसे कौन रोक सकता है। 350 साल माफ़ियाँ मांगते रहे, उधर से कोई जवाब नहीं आया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ कलिमात सिखाए। कुरान मजीद इशारा करता है फतलक्का आदमो मिर रब्बिही कलिमात। अल्लाह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चंद कलिमात सीखे। जैसे ही वो जहन में रासिख हुए ना, फौरी तौर पे आदम अलैहिस्सलाम ने रब से कहा, मौला इन कलिमात का वास्ता मुझे माफ फरमा। जेड़ा कम 350 साल च नहीं होया, चंद कलिमात कहे रब ने उसी वक्त माफ फरमा दिया। रसूल करीम से पूछा गया, या रसूलल्लाह वो कलिमात कौन से थे? हुजूर फरमाते हैं आदम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन के सदके में मेरी बख्शिश फरमा दे। रब ने फरमाया 350 साल के बाद ये एक जुमला तूने कहा है, इसके सदके में सब कुछ माफ करता हूं। ये हमारे बाप ने, आदमियों के बाप ने सबक दिया है, जब रब से कुछ मांगना हो तो इनके वसीले से मांगा करो। अब इस घर की बात हो रही है तो हम चूंकि मैं चिश्ती हूं, यहाँ चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोरवर्दी सारे बैठे हुए हैं। सबका हुजूर के बाद सबसे बड़ा पीर मौला अली है। कोई पावे महफिल करावे या ना करावे, मैं हुजूर चूंकि आपका भी तल्लुक एक दरगाह से है, कोला शरीफ के नूरे नज़र हैं, वहाँ की जीनत हैं। मैं खुद अल्लाह के फजल करम से 4 सिलसिलों का पीर हूँ। लेकिन आज की कोई बात आप याद ना रखें, ये बात ज़रूर याद रखना, पीरों से बचने की कोशिश करो, दरबारों से बचने की कोशिश करो। कौन से दरबारों और कौन से पीरों से? जिनको अपने अब्बा जी का उर्स तो याद रहता है, 11वीं शरीफ तो याद रहती है, मिलाद शरीफ तो याद रहता है, मेराज शरीफ तो याद रहती है, सिर्फ गमे हुसैन याद नहीं रहता। ऐसे पीरों से भी बचने की कोशिश करो, ऐसे दरबारों से भी बचने की कोशिश करो। आइए मैं कुरान मजीद की एक आयत, उस पर एक रिवायत और उसके बाद बात खत्म करता हूं। हजरत इमाम सैयदना इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम अइम्मा अहले बैत में से 8वें इमाम है। आपके पास आपका एक गुलाम हाजिर होता है और अर्ज करता है, मौला कुरान मजीद की एक आयत है, उसके बारे में मैं बड़ा शशोपंज में हूं, इसका मफहूम समझ नहीं आ रहा। फरमाया कौन सी आयत? अर्ज करता है सरकार, रब ने फरमाया वाला सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, 30वें पारे की आयत है। रब फरमाता है कि फिर कयामत के दिन नईम के बारे में सवाल किया जाएगा।
इमाम ये नईम क्या है? बाज़ों ने कहा है कि जो नेमतें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ये नईम है। बाज़ ने कहा है कि जो दीगर नेमतें हैं वो नईम है। बाज़ ने कहा है ठंडा पानी नईम है, इसके बारे में सवाल होगा। आप फरमाएं कि नईम क्या है जिसका सवाल क़यामत के दिन किया जाएगा। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि यही सवाल मैंने अपने बाबा सैयदना इमाम जाफर सादिक से पूछा था। इमाम जाफर सादिक हमारे इमाम का नाम है। जिस इमाम के आप पैरोकार बैठे हुए हैं ना, उसके पीरो मुर्शिद को जाफर सादिक कहते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा शहीद मोहब्बत अहले बैत, इमाम आज़म अबू हनीफा, आपके मुर्शिद और उस्ताद और मुरब्बी का नाम हजरत इमाम जाफर सादिक है। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा जान से यही सवाल किया कि सरकार वो नईम क्या है जिसका क़यामत के दिन सवाल होगा। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, हिया विलायतो अली इब्न अबी तालिब, क़यामत के दिन जिस नेमत का सवाल किया जाएगा वो मेरे बाबा अली की विलायत है। पूछा जाएगा अली को मौला माना के नहीं माना। अगर इकरार किया है दिल और दिमाग से और जबान से, फिर तो सारे पर्चों में रियायती नंबर मिल सकते हैं। ते जे सारे पेपर पास होए, ए आखिरी पेपर रह गया ते पक्के फेल। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी अजीज़म कमर अब्बास मुझसे पूछ रहे थे कि स्टेज पे आपको पानी चाहिए होगा। मैंने कहा जी प्यासों के जिक्र के दौरान मैं पानी नहीं पीता आज तक। 22 साल हो गए हैं खिताबत करते हुए। इस जिक्र के, वैसे पीते हैं हम, तकरीर के दौरान चाय भी पी लेते हैं, लेकिन मजलूमों का जिक्र के दौरान मैं ये काम नहीं करता। बस ये कोई फतवा नहीं है, बस मेरी अपनी एक अकीदत है, उसकी वजह से। मैं 2 शेर मौला कायनात का जिक्र हुआ है तो आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मसाइब की तरफ चंद मिनट इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। कुछ ऐसे हम ज़बान हैं कुरान और अली। हुजूर ने दुनिया से जाते हुए 2 ही तो चीज़ें दी हैं। कुछ ऐसे हम ज़बान हैं कुरान और अली, अल्लाह का बयान है कुरान और अली।